बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं दो सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब और जुल्करनैन इकबाल। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम 2 से 3 इंतहाई अहम खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की लड़ाई में जो एक नया ट्विस्ट सामने आया है। आज अडयाला जेल से बड़ी हैरान कुन खबर आई है और लग यूं ही रहा है कि नवंबर की तैयारी की जा रही है और नवंबर में आने वाली उस 27वीं तरमीम के हवाले से भी बाज़गाश सुनाई दे रही है और शायद उसी लिए अब इमरान खान साहब को शायद जो उनके मिलने वाले हैं उनसे दूर रखने की कोशिश हो रही है। इस हवाले से जुल्करनैन इकबाल साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी खबर भी दी है, वो इनसे पूछेंगे। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बताया यह जा रहा है कि गवर्नर की तब्दीली पर गौर किया जा रहा है। तमाम तर हरबे अपनाने के बाद बिल आखिर अब वफाक के पास बज़ाहिर यही एक रास्ता रह गया है कि वो गवर्नर को तब्दील करे। मगर सवाल मतीउल्लाह जान साहब आपसे ही पूछेंगे कि वो कौन सा काम है जो फैसल करीम कुंडी साहब नहीं कर सके और अब नए आने वाले गवर्नर करेंगे। अब ये तो सवाल बनता है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, जिन्होंने नया गवर्नर लगाना है, क्योंकि ये दोनों ने मिल के ही ये फ़ैसला करना है। अब वहाँ पे फैसल करीम कुंडी अगर नहीं भी होते उस ओहदे पे और KPK में गवर्नर राज लग जाता है तो क्या पीपल्स पार्टी ये दावा कर सकती है कि ये गवर्नर राज में जो गवर्नर है वो हमारा तो नहीं है? ये तो शहबाज शरीफ साहब ने किया है। कौन गवर्नर का ओहदा छोड़ता है? अगर छोड़ना होता तो पीपल पार्टी गवर्नर का ओहदा लेती ही क्यों? तो मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ गोंगलू से मट्टी झाड़ने के लिए गवर्नर को तब्दील किया जाएगा, लेकिन बड़े फैसले जो भी होंगे उसमें पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी का भरपूर हाथ होगा और उनकी मशावरत से और आइनी तौर पे भी तैनात सदर ममलिकत ही करेंगे वज़ीर आज़म के मशवरे पे। तो वो मैं समझता हूँ कि एक जिसको कहते हैं ना फेस चेंज होगा। मगर इससे लग ये रहा है कि अगर गवर्नर की तब्दीली हो रही है तो इसका मतलब है कोई बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, और वो बड़ा फ़ैसला गवर्नर राज भी हो सकता है। और शायद आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो ये तासुर नहीं देना चाहते कि इस तरह के गैर मामूली फ़ैसले के अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल है, क्योंकि ख़ुद आसिफ अली जरदारी साहब और हुकूमत को भी नहीं पता कि अगर खुदा न खास्ता गवर्नर राज लगाना पड़ गया तो फिर हालात क्या होंगे, क्या वफाकी हुकूमत के काबू में रहेंगे भी या नहीं, और फिर जो इल्ज़ाम है वो किस पे आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी इस गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर अपना पहलू बचाने की कोशिश कर रही हैं। और जिसका नाम लिया जा रहा है आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, वो आप अच्छी तरह जानते हैं, एक बड़ी पुरानी एक शख्सियत हैं और उनका ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल फॉलोइंग भी है। उन्होंने भी एक शेरपाव ग्रुप, एक फैक्शन पीपल्स पार्टी का बनाया था। बेनज़ीर भुट्टो के वज़ीर दाखिला रहे हैं और वज़ीर आला मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके अच्छे राब्ते हैं और काफ़ी उम्र रसीदा हैं, ज़ाहिर बात है। और शायद कोई ऐसा ही गवर्नर चाहिए कि जो सूबे के अंदर सियासी असर रसूख भी रखता है और फिर फ़ैसले जो भी होंगे वो ज़ाहिर बात है वो गवर्नर ने तो नहीं करने, मगर एक बड़ा नाम ज़रूर होगा और उसमें फिर पीपल पार्टी जो है कम से कम ये कह सकेगी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ भी हो रहा है उसमें पीपल्स पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब जाने, इस्टेब्लिशमेंट जाने और PTI जाने जो कुछ भी हालात बनेंगे। तो ये मेरे ख्याल में एक किस्म की पहले से वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर जो कुछ भी हो रहा है वो पीपल्स पार्टी और सदर जरदारी की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसमें जुल्करनैन साहब आप बताइएगा, क्या आपको लगता है कि वाकई में इस स्टेज के ऊपर जब वफाक जो है सूबे के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी हर गुजरते दिन के साथ खो रहा है, वो इस तरह का एक फ़ैसला करेगा कि जिससे मज़ीद जो वहाँ पर एक आग आप कह सकते हैं लोगों के दिलों में इस वक्त लगी हुई है, जो लोग इस वक्त मुस्तरब हैं कि उनका जो मैंडेट है उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा। गो कि हुकूमत उनकी बन चुकी है, वज़ीर आला उनका नया आ चुका है, लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो वो हक जिसका रखते हैं। तो इसमें इस तरह का जो फ़ैसला और इस पर हुकूमती हल्के आप क्या कहते हैं, क्या उनकी क्या राय है उसके ऊपर? वो वाकई में कंसिडर किया जा रहा है आफ्ताब शेरपाव साहब का ही नाम? देखिए, पॉपुलैरिटी और रिस्पेक्ट वाली जो बात है उसका तो मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ना दोनों चीज़ें उनके पास नहीं है, ना KP में, ना पंजाब में, ना सिंध में, ना ही बलूचिस्तान में। कहीं भी मुल्क में देख लीजिए, इस्लामाबाद में अब बलदियाती इलेक्शन करा के देख लें, आपको दोनों चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसलिए शायद इलेक्शन भी नहीं हो रहे बलदियाती भी।
तो बात यह है कि जो कल इख्तियार वली साहब से एक प्रोग्राम में मोहम्मद मालिक साहब ने पूछा था कि उनकी इन्फॉर्मेशन ये है कि आफ्ताब शेरपाव साहब को एक्टिव किया गया है, उनको लाया जा रहा है गवर्नर KPK के तौर पे। तो उन्होंने साथ ये भी कहा था कि वो सिर्फ गवर्नर ही नहीं करेंगे, ये मालिक साहब ने कहा था। इस पर इख्तियार वली साहब जो वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, ख़ुद KPK से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जानिब से ये उन्हें जवाब दिया गया कि मैंने भी इस हवाले से सुना है कि उनके नाम पे गौर हो रहा है। अच्छा, तो पहली चीज़ तो ये कि जरदारी साहब सौदेबाजी अच्छी करते होते हैं, वो एक अच्छे बार्गेनर हैं। अब गवर्नरी के बदले सिर्फ वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को भी 8 महीने के लिए, उसके ऊपर तो इक्तफ़ा उन्होंने यकीनन नहीं किया होगा। कम से कम चाहे यहाँ नहीं तो कश्मीर में से ही कहीं ना कुछ तो उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ लिया होगा। और मतलब कुछ ना कोई लेन देन वो अच्छा कर लेते हैं, उनकी कैपेसिटी है अच्छा लेन देन करने की, इज़ अ गुड ट्रेडर, तो उन्होंने कुछ ना कुछ उसके अलावा भी लिया ही होगा। दूसरी चीज़ ये कि अब जबकि कल इमरान खान की जानिब से हिदायत दे दी गई हैं काबीना बनाने की सुहेल अफरीदी साहब को, और आज या कल में वो काबीना अपनी बना भी लेंगे और समरी चली जाएगी गवर्नर को हलफ लेने के लिए, उस सूरत में फिर आर्टिकल 234 के नफाज की तुक नहीं नज़र आ रही होगी। क्योंकि जब यही है ना कि सुबह आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, और आइन की नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो है मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस, उसके फैसले की रोशनी में ये हुआ है कि कैबिनेट सारे फैसले करती है, एक वज़ीर-ए-आज़म या एक वज़ीर नहीं कर सकता। तो वो कैबिनेट अब फ़ाल होने जा रही है अगले 1-2 दिन में। जब वो फ़ाल हो जाएगी तो 1-2 दिन पुरानी या महीना पूरा बनी हुई कैबिनेट को आप कैसे कहेंगे कि सूबे आइन के मुताबिक फंक्शन नहीं कर और आप गवर्नर राज लगा रहे हैं? ये तो एक आइनी कानूनी तरीका। दूसरी जानिब अगर आप ऐसा करते भी हैं, गवर्नर राज आप लगा देते हैं कि नहीं जी वहाँ ऑपरेशन में रुकावट डाली जा रही है, पुलिस जो है ना वो दीगर फोर्सेस वफाकी फेडरल फोर्सेस के साथ आमने सामने आ गई है, ये हो गया वो हो गया, ऐसी एक चार्जशीट आप बनाते भी हैं, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन होगा इनके पास, PTI के पास या KP गवर्नमेंट के पास? वो अदालतों में जाएंगे। KP में अगर वो हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट इस जोगी रहेगी या नहीं, ये भी देखने की बात है, या वो इस पर किस तरह इंटरवीन करेगी, गवर्नर राज को ख़त्म कैसे करेगी। और सबसे बढ़ के पार्लियामान के होते हुए ऐसा कोई स्ट्रक्चर आइन के अंदर मौजूद नहीं है कि पार्लियामेंट मौजूद हो, सूबाई असम्बली मौजूद हो और गवर्नर इख्तियार इस्तेमाल कर पा रहा हो। ऐसी भी आइन में अभी तक गुंजाइश नहीं है। 27वीं में कुछ ये कर दें तो एक अलग बात है। लेकिन इसमें जो आप बात कर रहे हैं कि 1-2 रोज़ में काबीना तश्कील दे दी जाएगी, हाउ कैन यू बी सो श्योर? क्योंकि एक तवील अरसा हो चुका है, इमरान खान साहब की जाने से कल पहली दफ़ा तो नहीं कहा गया कि आप दे दें। सुहेल अफरीदी साहब जब से बने हैं वो ये कह रहे थे कि मेरी जब तक मुलाकात नहीं होती इमरान खान से, मैं उनसे मुशावरत नहीं करता, मैं कैबिनेट नहीं बनाऊंगा, वही कैबिनेट में आएगा जिसका वो नाम देंगे। कल उस्मा खान साहिबा ने रात को इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक में कैटेगोरिकली कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा मैंने किसी का कोई नाम नहीं दिया, सुहेल अफरीदी को जो बेहतर लगता है वो मुख्तसर काबीना अपनी बनाए, ज़्यादा बड़ी कैबिनेट ना बनाए कि पब्लिक एक्सचेकर पे बोझ आए, छोटी कैबिनेट बनाए, ज़रूरी लोग हैं उनके मुताबिक उसकी नज़र में उनको डाले और अपना काम शुरू करे, सूबे को आइन के मुताबिक अपनी गवर्नेंस को बेहतर बनाए। ये हिदायत आ गई है तो इसी का उनको इंतज़ार था। कल यहाँ पे जब वार थे मैंने उनसे पूछा था अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो आपके पास मुतबादिल प्लान क्या है, कैबिनेट आपने बनानी है, आर्टिकल 234 का भी बार बार बरवत साहब और बाकी लोग जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि गवर्नर राज लगाया जाए, जो मेरे साथ उन्होंने बात की कल मेरी वीडियो के अंदर भी वो मौजूद है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर मुलाकात नहीं होती तो प्लान A भी है, प्लान B भी है, C भी है, D भी है और E भी है। तो शायद ये एक उनके भी माइंड में था कि मेरी तो मुलाकात नहीं होनी तो कहीं से पैगाम आ जाएगा, वो उस्मा खान साहबा के थ्रू कल आ गया है। अब इसलिए जब वो आ गई हिदायत तो मेरा ख्याल है 1-2 दिन से ज़्यादा कैबिनेट उनकी लेट नहीं होगी। लेकिन इस स्टेज के ऊपर फिर मैं कहूँगा कि जरदारी साहब कुछ लो और कुछ दो के मास्टर हैं। उन्होंने सिर्फ एक 8 महीने की वज़ीर-ए-आज़मशिप आज़ाद कश्मीर की के लिए गवर्नर सूबे का कुर्बानी किया होगा, कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगा ना। और सेकेंडली फैसल करीम कुंडी साहब को भी उन्होंने कहीं ना कहीं अकोमोडेट करने का कुछ माइंड बनाया होगा। ऑब्वियसली आपकी बात दुरुस्त है, उनको नहीं भूला जाएगा क्योंकि उन्होंने बड़ी खिदमात भी दी हैं अभी रिसेंटली। मती भाई, आज अडयाला जेल से एक बड़ी हैरान कुन खबर आई है, तोशाखाना 2 केस की समाअत, जिसकी जो लास्ट टाइम एक लंबी तारीख दे दी गई थी। रात को खबर ये आई कि वो फिर मुलतवी कर दी गई है और आज सुबह कुछ देर कबल ही तारीख भी बता दी गई है 27 नवंबर, यानी नवंबर का पूरा महीना इमरान खान साहब का जो जेल में ट्रायल हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। और आपको मालूम है इज़राए तफन्नुन ही सही, ऑन अ लाइटर नोट ही सही, मगर हकीकत तो यही है कि इमरान खान साहब का वो मुकदमा अगर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा, दैट मीन्स के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन केस है वो भी मुकर्रर नहीं होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि
क्यों कर ये तारीख दी गई है? क्या कोई नई सफ़बंदी की तैयारी हो रही है? जी अदील, बिल्कुल। और ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मुज़ाकरात अभी तक की इतलात यही हैं कि नाकाम हो चुके हैं, और इस बात का अंदेशा मौजूद है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो मज़ीद हो सकती हैं, और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा जो है इसके निशाने पे आ सकता है। तो ऐसी सूरत में रद्द-ए-अमल भी शदीद हो सकता है, और उसमें बड़े पैमाने पे जो फ़ौजी ऑपरेशन है या उसकी सरगर्मियाँ वो भी होंगी। और ऐसी सूरत के अंदर इस बात का इम्कान मौजूद है कि वहाँ पे हालात बिगड़ भी सकते हैं, ख़ास तौर पे जो कबायली इलाके हैं। और कबायली इलाकों के अंदर हम देख रहे हैं कि जो नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो तसलसल से अवामी जरगे भी कर रहे हैं। तो फ़ौजी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ एक फ़ज़ा भी बन रही है, अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़े का ख़दशा भी पैदा हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं समझता हूँ कि हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पे सूबे के ऊपर एक ऐसा गवर्नर ज़रूर चाहिए हमारे इदारों को, वफाकी हुकूमत को, जो सियासी मसलहत के बग़ैर फ़ौरी तौर पे अगर गवर्नर राज नाफिज होता है तो वो फिर उसको ऊपर अमल दरामद कर सके और सूबे के मामलात को ठोस बुनियादों पे चला सके। तो इसमें कोई सियासी मसलहत की गुंजाइश नहीं है। शायद इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो पीछे हट गई है और गवर्नर का ओहदा जो है उन्होंने खाली कर दिया है। और आपने जो तोशाखाना की मिसाल दी है तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इसका मतलब तो यही है कि अल-कायदा ट्रस्ट केस का भी अब पूरे महीना जो है वो बारी नहीं आएगी। और फिर ये भी ज़हन में रखें कि अब 27 नवंबर तक इमरान खान से मुलाकात की भी किसी की नहीं हो सकेगी। और ये नवंबर के महीने में क्यों किया जा रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि जो हालात इतने ख़राब हैं, ख़दशा ये है कि अगर सोहेल आफरीदी की मुलाकात हो जाती है इमरान खान से तो फिर उसके बाद सोहेल आफरीदी और जो है इमरान खान से मुलाकात के बाद वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़्यादा जारहाना अंदाज में अवामी राब्ता मुहिम करेंगे, और उसका ख़दशा यही है कि फिर फ़ौजी ऑपरेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगा, हालात ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये वो नवंबर का महीना है जिसके अंदर मुझे लगता है कि बहुत कुछ होगा, जो कि पार्लियामेंट में हम 27वीं तरमीम की जो बातें सुन रहे हैं उस 27वीं तरमीम के हवाले से भी कोई पेशरफ्त हो सकती है। और मालूम नहीं, अल्लाह खैर करे, 27वीं तरमीम में ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर इमरान खान का रद्द-ए-अमल रोकना भी ज़रूरी है, और जो कि इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, उनको भी रोकना मकसूद है कि 27वीं तरमीम पे वो ज़्यादा डिस्कशन ना हो, ज़्यादा बहस ना हो। तो इसलिए मेरे ख़्याल में उन लोगों को भी रोकने के लिए बहुत सी तैयारियां की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि नवंबर का महीना इस हवाले से बड़ा अहम है। और फिर नवंबर का महीना जिस वजह से, एक और वजह से भी अहम है, वो आपको भी पता है, वो 2027 आ गया है और राना सनाउल्लाह के बयानात भी आपके सामने मौजूद हैं। वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से कानून भी फील्ड में है, और अब जो बातें हो रही थी कि 5 साल का नोटिफिकेशन क्यों नहीं अभी नया जारी हुआ, तो उसके हवाले से भी जो है वो चहमागोइयाँ शुरू हैं। और देखना यह है कि नून लीग इस हवाले से अपने पत्ते कैसे खेलती है। बिल्कुल, आपने अभी 27वीं तरमीम की बात की। ज़ुल्फ़िकार साहब, आपने गुज़िश्ता रोज़ ये ख़बर दी थी कि जनाब चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जिन्हें वैसे तो हम समझते हैं कि बड़े बेखबर किस्म के चीफ़ जस्टिस हैं, ज़्यादा आप समझते हैं। अच्छा, उन्होंने कल अपने ब्रदर जजेस साहिबान को भी एक तरह से वार्न किया है, या उन्होंने क्या उनको बताया है कि भाई 27वीं तरमीम आ रही है, तैयारी पढ़ लो? क्या बात हुई है? और वार्न नहीं किया, मतलब वार्निंग तो होती है ना कि ये कर लो वरना 27वीं आई है। उन्होंने उनको एक कह लें कि जाहिर है बच्चे को पता है, हम सबको पता है, हम कितने अच्छे डिस्कस करेंगे 27वीं आनी है, तो वो ज़्यादा कनेक्टेड हैं जिस ओहदे के ऊपर वो बैठे हैं। उनकी मैं कहूँगा कि 6 आंखें 6 कान होते हैं उस ओहदे पे, जो भी बैठ जाए उसके। तो उनके पास भी इंफॉर्मेशन जो आई, उन्होंने इनफॉर्मली टी रूम में जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुँची है कि कुछ जजेस तक बात पहुँचाई है। ख्याल जजेस तक नहीं, जो भी वहाँ बैठे हुए, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि यार तू कान बंद कर ले, तू ना सुनी। सुना मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला वगैरह तो जाते ही नहीं है अब एंटी रूम में। नहीं, टी रूम में चाय के लिए, वो जब 11 बजे ब्रेक होती है तो जजेस वहीं जाके चाय पीते होते हैं। तो वहाँ जो भी मौजूद थे अफराद, उनको ये बताया गया कि 27th अमेंडमेंट इज़ कमिंग। अच्छा, इसमें जो मती भाई बात कर रहे थे ना, एक चीज़ है गवर्नर वाला। देखिए, आफ्ताब शेरपाव साहब हैं,
वो काफ़ी अरसे से नॉन फंक्शनल है। तकरीबन 2013 से लेके अब तक मेरा ख्याल है वो हारते ही आ रहे हैं। तो वो कोई ऐसा उनकी प्रेजेंस पार्लियामान के अंदर नहीं थी। वो बाजीगर है यार, हार के जीतने वाले हैं वो। अच्छा, वो चलें हार के जीतने वाले, वैसे तो बड़े पुराने सियासतदान हैं और मतलब काबिल इज़्ज़त लोगों में उनका शुमार होता है। शेरपाव साहब का देखिए, एक तो वो उनका ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ स्टेक नहीं रहा, ठीक है। दूसरी बात ये, जो आर्टिकल 234 का इस्तेमाल शायद वो काबीना के मामले पे ना करें। एक चीज़ जो कल सुहेल अफरीदी साहब ने मेरी बात मेरे सवाल के जवाब में कही थी, मेरी वीडियो में वो मौजूद है चीज़, वो भी मैंने उनसे पूछा था कि 26 नवंबर आ रहा है तो क्या करेंगे। कहते हैं यही पूछेंगे गोली क्यों चलाई। अच्छा। मैंने उनसे पूछा कि पहली बरसी है 26 नवंबर की, कहते हैं यही सवाल है गोली क्यों चलाई। मैंने कहा गोली क्यों चलाई ये सवाल इस्लामाबाद में पूछेंगे कि पेशावर में पूछेंगे। उन्होंने कहा बस ये ज़रूर पूछेंगे गोली क्यों चलाई। कहाँ पूछेंगे, क्या करना है, उन्होंने एहतजाज का क्या प्लान है। एक चीज़ जो वसीम मलिक साहब 3 दिन पिछले गुजार के आए हैं केपी में, उन्होंने कुछ जरगे शरगे भी अटेंड किए जो कबायली मशरान के जरगे हो रहे थे। अफरीदी साहब से भी मुलाकात हुई, PTI के लोगों से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने कहा उनकी असेसमेंट ये है कि वहाँ पे लोग तैयार बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब की सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ इमरान खान, वो इस्लामाबाद आके पहली बरसी मनाने की तैयारियों में हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है उस सूरत में शायद ये गवर्नर राज वगैरह लगा सके कि जी सूबे का वज़ीर अल्लाह चढ़ाइयाँ कर रहा है, ये कर रहा है, वो इस किस्म की चीज़ हो सकती है। दूसरी जो आपको याद होगा पिछले साल जब 26वीं तरमीम आ रही थी, 26वीं तरमीम से पहले भी इमरान खान के तमाम मुकदमात की उसमें लंबी तारीखें दे दी गई थी जो भी पेंडिंग थे। उस वक्त भी यही था कि खान साहब की इंस्ट्रक्शंस ना आ सकें, लेकिन क्योंकि बीच में एहतजाज भी हो रहे थे तो गौर साहब की रात गई मुलाकात भी करवा दी जाती थी। तो उसमें यही था कि खान साहब ने मुखालफत करने का कहा था और PTI ने मुखालफत की थी। अब मामला फिर उसी तरफ जा रहा है, दोबारा से लंबी तारीख आ गई। उस मुकदमे में जो अब सिर्फ फैसला ही आना था, एक आधी हियरिंग थी, उसके बाद फैसला था, उसी दिन भी फैसला आ सकता था। तोशा खाना 2 उसको इतना लंबा है, 1 महीने के लिए ऑलमोस्ट एडजर्न करने का मतलब ये है कि दोबारा से कन्फर्म है, जैसे मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था कि 15 नवंबर के अराउंड ये तरमीम ऑन एंड ऑफ को 2-4-5 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसने आ जाना है या बाहर का इलेक्शन शायद जूँ ही हो, उसके बाद फौरी बाद ये अमेंडमेंट आ जाए। बिल तैयार कर रहा हूँ तो कोई इशू नहीं है और लोगों की वोटिंग का भी इशू नहीं। अब तो सारी इनके पास अपनी है, मेजोरिटी है, 2/3 हो गई है। कोई ऐसा ये भी नहीं होगा कि बंदा तोड़ना पड़े या ये करना पड़े वो करना पड़े। तो मेरा ख्याल है इट्स कमिंग और इसको मतलब लाने वाले खुद रोकें या अल्लाह ताला को सबब बना के रोके तो रोके, अदरवाइज मुझे तरमीम रुकती नज़र नहीं आ रही। अच्छा, एक और चीज़ आप जहन में रखें कि जो 26वीं आईनी तरमीम के केस की समाअत है उसमें भी गैर मामूली ताख़ीर कर दी गई है और अब वो 10 तारीख उन्होंने फिक्स किया है या अभी आफ्टर फिक्स नहीं है, चांस के ऊपर है। तो इससे यही साबित होता है कि जजेस को जो बज़ाहिर बताया गया है, जैसे कि जुल्करनैन कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम आ रही है, वो 27वीं तरमीम बज़ाहिर ऐसे नेचर की है और ऐसी नौयत की है कि वो 26वीं आईनी तरमीम की जो ये समातें हैं, जो दलाइल हैं, ये सारी बेमानी हो जाएंगी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो जो ताख़ीर की गई है उससे भी यही लगता है कि नवंबर के महीने में 27वीं तरमीम के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये फुल कोर्ट को नहीं बनने जा रहा, ये दलाइल इधर ही धरे रह जाएंगे। नया बेंच, ये 8 रुकनी बेंच समाज शुरू करेगा, इन द मीन वाइल तरमीम आ जाएगी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को मुंतकिल हो जाएंगे सारे केसेस पर। फिर आप ये फुल कोर्ट और इलेक्टरम बटन ये सारे कटे खत्म हो जाने। अमीनुद्दीन साहब उस कोर्ट में होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। ये तो अल्लाह ताला को पता, उन्होंने उनका रिस्क कहाँ लिखा हुआ है, रिटायरमेंट में पेंशन लिखी हुई है या तनख्वाह लिखी हुई है। ये जो 27वीं तरमीम आएगी ना, तो 27वीं तरमीम में लिख दिया जाएगा कि आईनी तरमीम का मामला जो है वो किसी फुल कोर्ट शुल कोर्ट के सामने नहीं जाएगा, वो सिर्फ आईनी बेंच के सामने जाएगा। और जो हम बात कर रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का वजूद अभी बाकी है, तो शायद 27वीं में वो सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ भी बदल जाए। और एक और चीज़ कि जब हम लोग अक्सर कभी कोई जर्नलिस्ट हमारा मिसिंग होता है या गिरफ्तार होता है, गिरफ्तारी बाद में शो होती है, बंदा तो ज़ाहिर है पहले उठा के ले जाते हैं। तो जैसे वहीद मुराद थे तो इनिशियली हाई कोर्ट में रिट हुई, बाद में पता चला FIA ने गिरफ्तारी उनके पास है। ऐसे ही और कई लोगों के साथ हुआ। तो मुझे शक है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे शक है कहीं ये 199 को भी 27वीं तरमीम में छेड़ के थोड़ा सा उसको भी कट टू साइज करेंगे कि ये हर चीज़ ही उठा के रिटो में ना चली जाए। भी करना चाह रहे थे, उस वक्त नहीं हो सका, कुछ तब्दीलियाँ की गई थी। बहरहाल देखते हैं, आपकी बात 27वीं तरमीम के हवाले से बहुत कुछ खुफिया रखा जा रहा है और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे जो कुछ 26वीं आईनी तरमीम में अचीव नहीं किया जा सका वो कर लिया जाएगा। देखते हैं बहरहाल क्या होता है। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को और जुल्करनैन इकबाल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।